क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन से नंबर रेशनल है और कौन से इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, अब 1 में ये देखो 2.35 35 35। अब ये कह रहे होंगे भाई ये 35 रिपीट हो रहा है, ठीक है रिपीट हो रहा है, लेकिन ये फाइनाइट है। अब पॉइंट के बाद जो नंबर है काउंटेबल है, कितने नंबर है, ये 6 डिजिट है, ठीक है। ये नंबर के डिजिट कहेंगे, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं है। अब जितने भी जो भी फाइनाइट नंबर होता है वो नंबर हमारे पास रेशनल होता है। ये क्या होगा, रेशनल। क्लियर है। सेकंड 0.6, अब ये है 0.6, ठीक है। अब ये 6 क्या है, ये रिपीट हो रहा है, ये क्या है, रिकरिंग है, ठीक है। अब ये देखो ना, अब ये रिकरिंग है लेकिन क्या है तो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट है लेकिन रिकरिंग है। इसको हम लिख सकते हैं 0.6666 इसी तरह। ये इनफाइनाइट है लेकिन रिकरिंग है। जो भी रिकरिंग नंबर होते हैं इसको हम लिख सकते हैं 6/9, पॉइंट खत्म होगा। तो अब ये भी क्या है, अब ये भी पॉइंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये नंबर भी क्या होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। अब ये नंबर क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 2.236067 सोन। अब देखें, अब ये जो नंबर है, अब ये पॉइंट के बाद इसकी डिजिट क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है इनफाइनाइट। अब ये देखें कि ये रिकरिंग है कि नहीं, रिकरिंग नहीं है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, नॉन रिपीटेड है। तो अब ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अब 7 स्क्वायर रूट, और मैं आपको बता चुका हूँ अब 7 का एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर से मुराद क्या है, कोई भी टेबल है, ठीक है, कोई भी टेबल, ये 7 पर कोई भी टेबल नहीं जाता, 7 नॉट डिविजिबल है एक्सेप्ट 7 के, 1 और 7 के, 0 7 के, 7 पर कोई टेबल नहीं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर की यूनिक प्रॉपर्टी है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमेशा वो इरेशनल आता है। प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। क्लियर है। अब ये था, बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे ख्याल में, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। अब 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ई। अब ई है, ये ई ये रेशनल है कि इरेशनल है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई की क्या वैल्यू है। असल में जो ई की वैल्यू है उसे लिखा जाता है 2.7183, ये लिखा जाता है। तो असल में ये वैल्यू इसकी ई की नहीं है। असल में जो ई की वैल्यू है वो ये है 2.71828182 सोन। अब क्या किया जाता है, ये फर्स्ट जो ये डिजिट है ये ले जाते हैं, और इस 2 को ये 8 राउंड ऑफ करके, यहाँ 3 लिए, 3 है ना, देखो यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, क्योंकि इस 8 को राउंड ऑफ किया गया है, ठीक है, इसलिए ये लिखा जाता है। असल में ई की वैल्यू ये, और ये इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है, और नॉन रिकरिंग है, ठीक है, अब रिपीट नहीं हो रही। इसलिए जो ई होगा ये क्या एक्सपोनेंशियल होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ड्यू टू इनफाइनाइट है और नॉन रिकरिंग है, इरेशनल नंबर। ये मैं आपको साथ साथ रीज़न दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप भी सवाल लिखने वाला हूँ, पाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज में आ सकता है। अब पाई हमारे पास रेशनल है कि इरेशनल है। आपने देखा होगा अभी पाई की वैल्यू आपने 3.1416 ये लिखते हैं आप 1416, तो ये भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू, क्यों, पाई की असल वैल्यू क्या है, वो है 3.1415925 एंड सो ऑन, इस तरह ये आगे जाती है। अब क्या जाता है, फर्स्ट 4 डिजिट ये, अब इस 9 को राउंड ऑफ करके इस 5 को 6 बना दिया जाता है, जिस तरह ये 6 है, ठीक है। असल में ये 5 था, इसको राउंड ऑफ किया गया है तो ये 6 है। असल में पाई की वैल्यू, जो वैल्यू वो ये है। अब पाई की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट तक है और नॉन रिपीटेड है, ठीक है, ये नहीं नॉन रिपीटेड है, नॉन रिकरिंग है। तो अब ये क्या होगा, इरेशनल नंबर,
ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये रेशनल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट और नॉन रिपीटेड होता है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? ये 6 था मेरे ख्याल में, मैं सीक्वेंस में नहीं लिख रहा, सॉरी इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, और बस कंसेप्ट समझना है, ये नोट नहीं करना भी सीक्वेंस है कि नहीं। जो समझने वाले होते हैं वो इस तरह नहीं देखते भी मैं कागज़ पर कर रहा हूँ क्या, किस पर कर रहा हूँ, वाइट बोर्ड पर कर रहा हूँ। आपने सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल कंसेप्ट में क्लियर करा दूँ। नुक्ता चीनें करने वाला बंदा कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। बस वो नेगेटिव बंदा हमेशा नेगेटिव ही रहता है, उसको कोई तरक्की नहीं मिलती। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये रेशनल है कि इरेशनल है? ठीक है, अब ठीक है, हमारे पास 5 से रेशनल आ गया, लेकिन 5 के साथ ये जो ऐड हो रहा है, ठीक है, ये जो ऐड हो रहा है, अब ये जो ऐड हो रहा है, अब ये एडिशन क्या कर देगी? अब 11 क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? इरेशनल। ये इरेशनल है, जिसकी वजह से ये भी इरेशनल हो जाएगा। ये भी इरेशनल, ये तो रेशनल है लेकिन ये इरेशनल है। इरेशनल की होने की वजह से ये भी ऑल टू ऑल इरेशनल हो जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आप याद रखो। अब देखो जाए ना, ये वैसे आपको नॉलेज के लिए है। अब ये 5 हमारे पास क्या है? 5 हमारे पास रेशनल नंबर है, और ये 11 का स्क्वायर रूट, ये क्या? इरेशनल नंबर। क्लियर है? ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर को जब भी प्लस माइनस किया जाए, प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को जब भी प्लस या माइनस किया जाए, जो हमारे पास आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर में आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वह इरेशनल नंबर आएगा। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3। नेक्स्ट सॉरी, फिर दोबारा वही तरतीब चेंज हो गई मेरी इस तरह। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है? 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 स्क्वायर रूट। अब ये भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इरेशनल। 13 का स्क्वायर रूट, ये भी प्राइम नंबर है, इरेशनल। इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल ही होगा, तो ये भी हमारे पास क्या है? इरेशनल। और इरेशनल प्लस इरेशनल वो भी इरेशनल होता है। क्लियर है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 4। अब है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 9। नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। हमारे पास है 15/4। अब इसको अगर किया जाए तो क्या आएगा? अब 15 को अंदर रखें और 4 को बाहर, वैसे करा रहा हूँ, वैसे ये जरूरत नहीं है, फिर भी आपको करा रहा हूँ मैं। 4 3 12, 3 आया, 0.0, 4 5 4 4 7 28, 2 आया, ये पॉइंट है ना, फिर 0 4 5 20, 0 आया। ये इसका आंसर 3.75। अब क्या पॉइंट की बात, क्या जो डिजिट है ये काउंटेबल है और फाइनाइट है। अब ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास रेशनल आएगा। क्लियर है? रेशनल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। हमारे पास फार्मूला है, पहले क्वेश्चन लिख लूँ, 2 + 2 स्क्वायर रूट एंड 2 + 2 स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 + 2 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा? a + b ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b, ये फार्मूला है। ये 2 आया, ये बल्कि ये 4 आया, ये 2 आया, + 4 × 2 स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया? 6 + 4 × 2 स्क्वायर रूट। मेरे ख्याल में जो मेरी बुक में यहाँ सवाल है वहाँ यहाँ पर माइनस है, मेरे ख्याल में आपने देख लेना है। ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, मेरे ख्याल में इनमें से एक माइनस क्या है। चलो वो जो आपकी बुक में हो तो वो मैं